Are all of you my dear students? Welcome you in my YouTube channel Kavi Vinay Vadhani. Last day I taught you about that the area vector and the electric flux. On the basis of this, today I am doing to explain the Gauss theorem and its application. So let's get started. Today's topic, Gauss theorem. Gauss theorem. गॉस वॉज ए साइंटिस्ट. गॉस एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस बनाया जिसको गॉसियन सरफेस कहा गया. उस इमेजिनरी सरफेस के द्वारा, उस गॉसियन सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन डेवलप किया गया जिसको हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो वो रिलेशन क्या था और वो कैसे निकला था, वो थ्योरम क्या थी, उसके बारे में हम बताएंगे. सपोज दैट वी हैव ए क्यू चार्ज, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस. ये क्लोज्ड सरफेस है, हमने इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है. इसका मिडिल सेंटर पॉइंट ओ है. इससे आर रेडियस की दूरी ले ली हमने, डिस्टेंस ले ली. इसका हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए. इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, फील्ड लाइंस को दिखाया है. और ये हमारा सूक्ष्म स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर. दिस इज सॉलिड एंगल. तो उन्होंने बताया कि इस टाइप की यदि हमारे पास कंडीशन हो तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस क्लोज्ड सरफेस के 1/ε0 टाइम्स होगा. किसके? चार्ज के. मीन्स फाई इक्वल्स टू Q/ε0. द इलेक्ट्रिक flux passing through an enclosed surface is equal to 1/ε0 times of its net bound charge. इससे जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस नेट बाउंड चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है. सीधी बात ये थी. तो उन्होंने इसका वेरीफाई कैसे किया था, इस फॉर्मूले को डेवलप कैसे किया था? विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस. सपोज दैट मैंने बताया आपको कि वी हैव ए क्लोज्ड सरफेस. दिस इज ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड विच इज गिवन ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. ओ इसका सेंट्रल पॉइंट है. ओ से आर रेडियस की डिस्टेंस पर a point is P is situated where we find out the electric field और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इस पॉइंट P से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसका जो स्मॉल एरिया है वो dA है. स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर क्या है? dA वेक्टर. d ओमेगा इज स्मॉल सॉलिड एंगल. तो हम जानते हैं कि इस स्मॉल एरिया से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा. तो वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, electric flux passing through the small area element, d phi E equals to E into dA. E into dA equals to EDA cos theta. Clear? Because the scalar product of the two quantity is EDA cos theta. Theta is the angle between E and dA.
And also we know that the electric field intensity is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. Putting this value of the value of the E is here, then become d phi equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square cos theta dA. We know that the small solid angle d omega equals to dA cos theta upon r square. Here dA cos theta upon r square is the small solid angle d omega. Now putting this value, d phi equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dA cos theta upon r square equals to 1 upon 4 pi epsilon naught d omega. Clear it? Now the electric flux passing through this whole area, which is A. अभी तक हम इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे. अब हम इस होल एरिया से निकालेंगे ऑफ दिस इनक्लोज्ड सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the whole area of enclosed surface. A equals to phi equals to electric flux, phi equals to q upon 4 pi epsilon naught, phi E into dA. Phi indication is the finite integral or whole integration. This is equal to q upon 4 pi epsilon naught d omega. Clear it? And the d omega is the integration or the whole area of the small solid angle is equals to 4 pi. Phi d omega की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई के इक्वल होती है. बिकॉज डी ओमेगा इज द स्मॉल सॉलिड एंगल, देन पाई इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द गॉस थ्योरम और गॉस लॉ. अब यदि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हों, मीन्स Q1, Q2, Q3 आफ्टर टू n टर्म्स Qn. ठीक है, क्लियर है? Q1, Q2, Q3 एंड आफ्टर टू n टर्म्स Qn. तो जो उस क्लोज्ड सरफेस जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन सभी मल्टीपल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, विच इंडिकेट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. You just read very easily in the previous section. So if you have this type of the condition, these multiple charges is in the form plus q1 plus q2 plus q3 minus q4 minus q5 after 2 n terms. Then the electric flux passing through the enclosed surface is equal to the algebraic sum of these multiple charges. Means phi equals to q1 plus q2 plus q3 minus q4 minus q5 after 2 n terms 1 upon epsilon naught is the outside. And the condition is this. We can write this in this form. Phi equals to 1 upon epsilon naught is the sigma q. Sigma is the sum of
all multiple sum of the charges. So the formula is this: phi equals to 1 upon epsilon naught sigma q, where sigma is the sum of all charges which is present in a closed surface. Suppose that if we have the condition is this type, this is a closed surface and the charge is situated at the outside of this closed surface O. The condition is this: here the small area is dA1 passing through the inner side, and here the small area is dA2 is passing through to the outside. Suppose that we have this type of condition, चार्ज आपका जो हो उस क्लोज्ड सरफेस के बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, यहाँ पर स्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। बिकॉज क्योंकि हेयर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा होगा, एज जस्ट आई डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस केस। और यहाँ पर जो स्थिति होगी वो भी क्या होगी, डी ओमेगा होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये तो मैंने आपको बता रखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज्ड सरफेस में किसी सिस्टम में इंटर करती हैं तो वहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यदि उस क्लोज्ड सरफेस के बाहर निकल रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो फिर वहाँ पर फाई आपका पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड एरिया इज ज़ीरो, बिकॉज ऑफ हियर the electric field lines enter in is closed surface and it away from this closed surface. So the total electric flux is in this condition is zero. Now the question is this: the characteristics of the Gaussian surface. The characteristics of the Gaussian surface, number one is this: the surface should be passing through at that point where the electric field find out. Must be noted this point. सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। नंबर टू, Gaussian surface is a closed surface. With the help of this, we can easily calculate the gravitational, electric and the magnetic field flux. We can easily calculate with the help of this theorem gravitational, electric and magnetic field flux. We can easily calculate the electric flux, magnetic flux and the gravitational flux. Sphere, cuboid are example of this Gaussian surface. The condition is not allow for the square surface or the disc surface. जो गॉस थ्योरम है वो स्क्वायर सरफेस और डिस्क सरफेस पर लागू नहीं होती, बिकॉज ये इसको फॉलो नहीं करती है। ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी क्योंकि उसके लिए उसे नहीं बनाया गया है। ये कंडीशन केवल फॉलो होगी क्यूबॉइड के केस में और स्फीयर के केस में। ठीक है। नंबर थर्ड, अब इसके लिए जो सरफेस का जो साइज होना चाहिए वो सिमेट्री होना चाहिए। किसके लिए? गॉस की
गॉस थ्योरम के लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए ये जो है हमारी कंडीशन है कि जो सरफेस की जो साइज होना चाहिए वो सिमेट्री होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। नंबर 4th is this should be always a closed surface। क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइंस की एग्जैक्ट स्थिति बताता है, कंडीशन बताता है कि वो इस क्लोज्ड सरफेस के आउटवर्ड में है या इनवर्ड में है। तो ये गॉसियन सरफेस की, गॉसियन थ्योरम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। और अब इसके हम